शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल 5 दिन 1486 22 मई 1545 दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये भारत में जन्मा एक अफगानी योद्धा था जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को दिल्ली से अपदस्थ कर दिया था। शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। शेरशाह ने अपने राज्य में जमीन की सर्वे और नाप की एक व्यवस्था शुरू की। उसने कृषि भूमि की माप के लिए 39 इंच के लोहे की छड़ को मापक बनाया जिसे गज कहा गया। गज शब्द आज भी प्रयोग होता है भारत में। रुपया शेरशाह सूरी की देन है। उसने चांदी का एक सिक्का चलाया जो 178 रत्ती का था। ये रुपया 64 दाम का था। इसी दाम को बाद में आना कहा गया। प्रतीत होता है बाद में ये रुपया 16 आने का हुआ। लोक में सच्चाई के लिए, खरेपन के लिए 16 आने सच जैसा मुहावरा आज भी प्रचलित है। शेरशाह ने अपने राज्य में 47 जिले बनाए जिन्हें सरकार कहा जाता था। हर जिले यानी सरकार में उसने एक फौजी अफसर शिकदरान और एक सिविल अफसर मुंसिफ की नियुक्त की। इसे हम आज जिले में एसपी और डीएम व्यवस्था में देख सकते हैं। हर जिले सरकार में राजस्व अदालतें बनाई जिसमें मुंसिफ आज के डीएम की तरह जज की भूमिका में होते थे। इसी तरह फौजदारी अदालतें भी बनाई जिसमें शिकदर आज के एसपी क्रिमिनल केस में जज की भूमिका में होते थे। शेरशाह ने ही जमीन की खरीद बिक्री के लिए आज का पट्टा सिस्टम लागू किया। ये व्यवस्था अब शायद ही बदल सकती है। उसने किसानों के लिए कर्ज तकावी की व्यवस्था शुरू की ताकि किसान अच्छी फसल उगा सके। व्यापार में उसने 2 तरह की टैक्स व्यवस्था बनाए, एक टैक्स राज्य में सामान के प्रवेश पर और एक दुकान पर सामान की बिक्री पर, यानी आज का कस्टम टैक्स और जीएसटी। बाकी सभी टैक्स को उसने खत्म कर दिया। शेरशाह सूरी ने फौज का भी नया सिस्टम बनाया। इसमें फौजियों के विस्तृत रिकॉर्ड, घोड़ों को दाग कर निशानदेही की व्यवस्था, उनकी भर्ती और यूनिट की व्यवस्था शुरू की। यही सिस्टम बाद में मनसबदारी में विकसित हुआ जो बाद के रेजिमेंट सिस्टम के रूप में अब तक स्थापित है। सूरी के सड़क सुधार भी महत्वपूर्ण हैं। उसने आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान के हाईवे बनवाए। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जो पेशावर से सोनारगांव, बांग्लादेश तक 3000 किलोमीटर लंबा था। उन रास्तों पर उसने 1700 सराय बनवाईं। मुगल सराय भी उनमें से एक है। शेरशाह ने इन राहों पर राहगीरों की हिफाजत की जवाबदेही गांव के मुखिया और लोगों पर तय की। इससे सुरक्षा पर नियंत्रण मजबूत हुआ। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मात्र 5.5 सालों के शासनकाल में किए इसके राजस्व और प्रशासनिक सुधार आज 600 साल बाद भी भारत में लगभग उसी रूप में चल रहे हैं।